भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी हो, उस घर में आपने रिश्ता भेज भी दिया, लेकिन जो सामने वाला घर है ना वो हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है आपको। और क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप जो आपके घर का बच्चा है उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, 30 से 32 साल का हो गया है, 35 साल का हो गया है यहाँ तक, और माँ बाप को बस यही चिंता सताई रहती है कि मेरे बेटे की शादी होगी कब। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं। अगर आप इनको जीवन काल में अपने अपने बच्चे के लिए करेंगे तो आपके बच्चे के जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और समझते हैं पूरे उपाय को। जैसा जैसा गुरुदेव जी ने बताया वैसा वैसा मैं आपको बताऊंगा। बस आपको क्रमांक वाइज वैसा वैसा करना है, नहीं तो आप किसी कॉपी में लिख लीजिए इस उपाय को, और जब भी करने के लिए जाए इस उपाय को तो उसको एक बार देख लें उपाय को, जिससे सारी चीजें आपको स्मरण हो जाए, कोई आधी अधूरी चीजें ना छोड़े। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि इसमें आपको चाहिए एक मिट्टी का कलश। तो बाहर से आप मिट्टी का कलश खरीद लें, ज़्यादा बड़ा कलश ना हो, नॉर्मल सा कलश। ठीक, मिट्टी का कलश लें, उसको आपको घर पे लाकर धो लेना है। और जब वो अच्छी तरीके से सूख जाए तो आपको करना क्या है कि ये इसमें आपको चावल भर लेना है। और चावल ये इतना नहीं कि पूरा बाहर गिरने लग जाए, ठीक, ऊपर तक ही भरना है, लेकिन पूरा ऊपर फुल ना भरें आप। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया कि आपको चाहिए एक बेलपत्र, और एक बेलपत्र जो आप लेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, और उसी चावल वाले कलश में आपको डाल देना है। और साथ में आपको डालना है एक सिक्का। अब एक सिक्का चाहे आप 1 रुपए लो, 2 रुपए लो, 5 रुपए लो, 20 रुपए लो, 10 रुपए लो, आप अपने श्रद्धा अनुसार एक सिक्का डालें। ठीक, अब उसको आपको लाल कपड़े से पूरा अच्छी तरीके से बांध लेना, जैसे पोटली बनती है ना, वैसे पूरे कलश को अच्छे तरीके से लाल कपड़े से बांध लेना है। अब आपको किस दिन, रविवार वाले दिन माता रानी के मंदिर में चले जाना है। अब जो भी रविवार का दिन होगा, संडे का दिन होगा, उस दिन आपको ये उपाय करना कहाँ है, माता रानी के मंदिर पे। तो दुर्गा माता की जहाँ भी मंदिर होगी वहां पर आप चले जाएं। आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको जाके माता रानी के मंदिर में 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उनके नाम का उच्चारण करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, जिससे होगा क्या कि जो भी आपका मन अशांत वगैरह होगा ना, आपके मन में जो विचार वगैरह चल रहे होंगे फालतू के, वो सारे के सारे विचार समाप्त हो जाएंगे और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। और जो भी आप प्रार्थना करेंगे सच्चे दिल से वो माता रानी तक पहुंचेगी। इसीलिए आपको 7 से 10 मिनट आराधना भी करना है। अब जब आपने आराधना कर लिया, आपको करना यह है कि सीधा चले जाए मंदिर के अंदर। ठीक, और आपको सबसे पहले तो माता रानी के जहाँ चरण होगा, स्पर्श होगा उनका, उसको स्पर्श करवा देना है। किसको? कलश को, लाल कलश को, जिसके अंदर आपने चावल, एक बेलपत्र और आपने 1 रुपए का सिक्का डाला हुआ है। ठीक, अब आपको स्पर्श करवाने के बाद आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, जो भी, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका नाम और गोत्र बोले। और अगर इस उपाय को वो करने खुद ही आए हैं, लड़का लड़की ही, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, जो भी अड़चने आ रही विवाह में, आप दोनों का विवाह होने में कोई भी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है, समस्या बता देनी है और अपने घर की तरफ चले जाना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है, भगवान माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी ही करेंगी। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको इसमें चाहिए क्या, 50 से 60 ग्राम खड़ी हल्दी। जो खड़ी हल्दी होती है ना, जो पिसी हुई हल्दी नहीं होती है, जो पाउडर फॉर्म में एक हल्दी आती है और एक खड़ी हल्दी होती है। तो आपको 50 से 60 ग्राम हल्दी ले लेना है किराना की दुकान से, और उसको घर पे लाके आपको पीसना है। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में आपको जो दुकान से पिसी पिसाई हल्दी आती वो नहीं चाहिए, खड़ी हल्दी को आपको घर पे लाके पीस लेना है, मिक्सी में पीस ले। ठीक, अब आपने मिक्सी में उसको पीस लिया। अब आपको ये उपाय करना किस दिन है, सोमवार के दिन। तो सोमवार के दिन आप 1 कटोरी के आसपास हल्दी ले लें और आपको 1 लोटा जल भरना है। किसमें? तांबे के लोटे में जल। तांबे के लोटे में जब आप जल भरेंगे तो आपको जो जल होगा वो घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। बस आपको इसी चीज का विशेष ध्यान देना है।
अब आपने जल भी भर लिया। गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है माता महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो वही जैसे पहले उपाय में आपने माता रानी के मंदिर में 7 से 10 मिनट आराधना की थी माता रानी की, वैसे ही आपको महादेव के मंदिर में भी 7 से 10 मिनट आराधना करना है। उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, अब आपने आराधना कर ली। गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको महादेव के शिवलिंग के सामने जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, मतलब जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है ना, उनके स्थान पे आपको हल्दी को थोड़ा सा गीला कर ले। ठीक, एक लोटे में जो जल लेकर गए थे ना, उसी से थोड़ा सा पानी गिरा ले उस कटोरी में, उसका लेप बना ले अच्छे तरीके से, और 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टीकना है। जैसे माता टीका लगाती है ना, जितनी भी हमारी मम्मी है, ठीक है, जितनी भी महिलाएं हैं जो टीका मतलब बिंदी के रूप में लगाती है, ऐसी बिंदी बनानी है आपको गोल गोल। ठीक, सीधे हाथ से आप 7 बिंदी बना दें माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब आपको करना यह है कि वो आप आधी कटोरी हल्दी लेकर आए तो 1 लोटा जल, ये लेकर आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में 2 भाग हैं। तो पहला भाग सिर्फ और सिर्फ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी है, किससे? हल्दी से। और दूसरे भाग आपको सीधा चले जाना है कहाँ पर? पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास। अब जब आप पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास पहुंच गए तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको वापस से महादेव की आराधना करनी 5 से 6 मिनट, और उसके बाद अब आपको दोनों हाथों में हल्दी लगाना, चाहे लड़का हो या लड़की। और सबसे बड़ी बात, ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, तो दूसरा वाला उपाय लड़का लड़की ही करेंगे जिनका विवाह नहीं हो रहा है। तो अब उनको करना ये है कि अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा ले, पानी से अच्छे तरीके से घोल ले, लेप ले, और आपको पीपल के पेड़ के वृक्ष में अपने दोनों हाथ से 5 बार छापा लगाना है। जैसे आप देखोगे गृह प्रवेश में घर के द्वार के बाहर छापा लगता है ना मालिक का, वैसे ही आपको छापा लगाना है। किसका? अपने दोनों हाथों का पीपल के पेड़ के वृक्ष में। कितनी बार? 5 बार। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से आपने अब कर दिया है उपाय को। अब आपको करना ये है कि आपको 1 लोटा जल जो लेकर गए थे वो आपको पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित करना है। तो आपको वृक्ष में नहीं डालना है, जो जड़ होती है ना पीपल के पेड़ की नीचे की तरफ जो जड़ होगी वहीं पर आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। और उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो पीपल के पेड़ के जड़ के आसपास की जो मिट्टी है जो गीली हो गई है, उसको आपको करना ये है कि वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा ले और जिस लड़के लड़की जो भी उपाय करने गया उसके माथे पर तिलक के रूप में लगा ले। नहीं तो वो अकेला है इंसान तो खुद ही मिट्टी उठा ले और खुद ही अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा ले। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और भक्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी सूचना जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो ये 2 उपाय मैंने बताए हैं ना, ये कोई ऐसे वैसे उपाय नहीं है। इस उपाय को लाखों भक्तों ने किया और उनकी अपनी मनोकामना पूर्ण हुई है विवाह से रिलेटेड। ये जो 2 उपाय बताए थे गुरुदेव जी ने, इन दोनों को उपायों को किया था लाखों भक्तों ने, और उनकी जो भी मनोकामना थी उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। और वापस से वो उनकी कथा में आए थे और लिखे थे कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उस उपाय बताया था विवाह से रिलेटेड, उस कथा में हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो भक्तों, वो जो उपाय बताया है मैंने आज के इस वीडियो पे, वो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है कि आपको बस इस तरीके से करना जैसे मैंने बताया था। और बस यही थी आज की वीडियो। अगर आप लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।